हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होते हैं और अगर वहां पर स्थिति जो है वो शुभ होती है, यानी वो ग्रह जो है वो किसी अशुभ प्रभाव में नहीं होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचे पद पर जो है यहाँ पर पहुंचता है। यानी उसका करियर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सफल होता है, समाज में जो है वो उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। उसे अपने कार्य की वजह से ही जो है वो घर है, वाहन है, सुख सुविधाएं हैं, ये सब कुछ जो है वो प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा धनवान होता है, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो शुभ ग्रह होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो अधिक से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति जो है वो जीवन में होती है। यानी उसकी माता जो है वो दीर्घायु होती हैं, जातक के पिता जो है वो बहुत ज्यादा धनवान हो सकते हैं, वाक्पटु होते हैं, साथ ही उसका वैवाहिक जीवन भी जो है वो बहुत ज्यादा सुखी होता है। ऐसे में व्यक्ति की संतान को शत्रुओं से जो है वो कोई कष्ट नहीं होता है और वो भी एक स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो 26 साल की आयु के बाद जो है वो भाग्य में वृद्धि करता है, धन की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अमीर होता है, सम्मानित होता है, शाही जीवन शैली का आनंद जो है वो उठाता है। कुछ लोग जो है वो समृद्ध और प्रभावशाली परिवार में ही जन्म लेते हैं, यानी उनकी फैमिली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे वाली और समृद्धशाली होती है। और व्यक्ति जब स्वयं जो है उस स्थिति में पहुंचता है, तो वो भी जो है अच्छा खासा धन कमाकर अपनी एक अच्छी पोजीशन जो है वो समाज में क्रिएट कर लेता है। ये योग जो है वो व्यक्ति को विदेशों से, विभिन्न संस्कृतियों से, जीवन शैलियों से या विभिन्न यात्राओं से जुड़ने का जो है वो योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जितनी ज्यादा यात्राएं करता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसको उतना ही लाभ जो है वो जीवन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से भी जुड़ सकता है, साथ ही अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकता है। ऑनलाइन जो कार्य होते हैं अगर वो करता है, उसमें भी जो है उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे भी लोकप्रियता प्राप्त करता है, उसमें भी सफलता की संभावना जो है वो दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक से अधिक व्यवसाय जो है वो एक साथ कर सकता है। कुछ लोग जो है वो नौकरी छोड़कर जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें भी वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्वतंत्र वाले जो कार्य होते हैं या अपना कोई रोजगार होता है, उसमें भी ज्यादातर ऐसे लोगों की सफलता जो है वो सुनिश्चित होती है। ऐसा जातक जो होता है वो ज्यादातर जिद्दी होता है या आत्म केंद्रित होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो भी जीवन में ठान लेता है, अपनी जिद की वजह से या अपना जो फोकस है उसकी वजह से जो है वो उस गोल को जो है वो जीवन में अचीव कर लेता है। समय समय के अनुसार व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है और एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है। यानी समय और परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है और कभी कभी घमंडी भी जो है वो हो जाता है। यानी उसको जो है वो अपनी चीजों पर जो है घमंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कई बार उसे ये चीजें नेचुरली अपनी फैमिली की वजह से जो है मिलती हैं, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, धन हो। और कई बार वो स्वयं भी जो है वो अपनी मेहनत के बल पर बड़ी सरलता से ये चीजें जीवन में हासिल कर लेता है, तो इस वजह से उसके अंदर जो है वो घमंड भी पैदा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है जब तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने काम के लिए, अपने जो गोल है उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है और उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। इसलिए समय रहते वो अपनी चीजों को जो है जीवन में हासिल कर लेता है। कभी कभी ऐसे लोगों को जो है वो कंट्रोलिंग भी देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग जो है वो दूसरों पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं और कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा अहंकारी भी जो है हो जाते हैं। अगर ये लोग अपने जीवन में अहंकार को शामिल ना होने दें, अपने जो कार्य है उनको बहुत ही सरलता से, सहजता के साथ अगर करें, तो वो समाज में दूसरों के लिए जो है वो प्रेरणा भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों का जो आभा मंडल होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, इनका व्यक्तित्व जो है बहुत आकर्षक होता है। ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी होते हैं।
आप लोग जो है कभी-कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो जाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आपको अपने ऊपर जो है वो धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो है स्टाइलिश वे में रहना जो है वो विपरीत लिंगी को आकर्षित कर सकता है। साथ ही कार्यों में अगर आपको विपरीत लिंगी का सपोर्ट मिलता है तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप जीवन में बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रेरित कर सकते हैं ताकि समाज के हित में जो है कुछ अच्छा कार्य हो सके। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होते हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ी हो जाता है, यानी उसको घूमना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अलग-अलग देशों में जाकर जो है वो वहाँ से नॉलेज भी गेन करता है और साथ ही सफलता को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग अपने देश में या अपने शहर में एक प्रसिद्ध वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। उनमें से कुछ लोग जो है वो विदेश में जाकर भी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। कुछ लोग जो है वो दूतावास में भी उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं। करियर और भाग्य की अगर बात की जाए तो इनकी मेहनत के दम पर जो है 26 साल के बाद इनका भाग्य जो है वो चमकना आरंभ हो जाता है। ऐसे लोग प्रसिद्ध कलाकार भी बन जाते हैं, एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी जो है वो बन सकते हैं। ये लोग जो है वो योग की कला जो है वो जानते हैं। कई बार जो है रचनात्मक क्षेत्रों में, खेलों में, मीडिया के माध्यम से भी जो है ये एक सेलिब्रिटी के रूप में जो है समाज में अपना रुतबा बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने कार्य के प्रति काफ़ी समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है और जो भी गोल वो अपने जीवन में बनाता है, उनको प्राप्त करने के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। व्यक्ति यहाँ पर सरकारी सेवा में उच्च प्रशासकीय जो पद होते हैं, उनको भी प्राप्त कर सकता है। वह राष्ट्रीय और बहु अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियाँ होती हैं, उनमें भी प्रमुख के रूप में, प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। साथ ही जो है वो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, साथ ही बैंक प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकता है। ऐसे लोगों की कमाई के जो है वो कई स्रोत हो सकते हैं, यानी कम उम्र में ही ऐसे लोग कई बार अमीर बन जाते हैं। आपके पिता भी जो है वो राजनीति से जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर उनका अपना व्यवसाय हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो अमीर बनते हैं, साथ ही जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, यानी समाज में वो एक अच्छी रेपुटेशन जो है वो बना लेते हैं। अगर आप किसी गाँव, कस्बा या किसी शहर से या किसी सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप वहाँ के प्रमुख बनकर भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, प्रमोशन के बेस पे, विज्ञापन, ब्रांडिंग के बेस पे या ट्रैवलिंग का जो बिज़नेस होता है, ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, आयात-निर्यात का जो व्यवसाय होता है, वस्त्र या कपड़ों का जो व्यवसाय होता है, खेल का प्रदर्शन है या खेल के क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य करते हैं या फिर लेखन कार्य में जो है आप इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे आप अच्छा धन कमा सकते हैं, यानी आपको वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के पास जो है वो अच्छा बैंक बैलेंस होता है, साथ ही एक से अधिक मकान या कई संपत्तियां जो है ऐसे लोग बना लेते हैं। ऐसे लोग सरकारी या मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से भी घर संपत्ति का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की भी संभावना होती है। हालांकि कई बार इनका ब्रेकअप भी हो सकता है, दिल टूटने की स्थिति भी आ सकती है, अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपको जीवन में जो है वो सच्चा प्यार प्राप्त हो सकता है। आपको अपना लाइफ पार्टनर जो है वो किसी शिक्षा के क्षेत्र पे, यात्राओं में, मीटिंग में, डील अगर आप कोई बिज़नेस डील करने गए हैं वहाँ पर या अपने कार्यस्थल पर जो है वो मिल सकता है। कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। 21 वर्ष की आयु के बाद जो है वो आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। साथ ही आपका रोमांटिक पार्टनर भी जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, सफल हो सकता है, प्रेरणादायक हो सकता है। आप
आप लोग कुछ वर्षों की डेटिंग के बाद जो है वो अपने सोलमेट के साथ विवाह कर सकते हैं, यानी अधिकतर लोगों के लिए प्रेम विवाह जो है वो यहाँ पर सफल रहता है। आपका जीवन साथी जो है वो किसी अमीर परिवार से हो सकता है, साथ ही वैवाहिक जीवन को जो है सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण जो है वो बनाता है। आप दोनों के बीच में अच्छी समझ देखी जा सकती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान देखा जा सकता है, दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम होता है और मधुर संबंध जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ विदेशी यात्राओं का आनंद भी ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका जो है वो सुखद होता है, आनंदमय होता है। साथ ही आकर्षक और बुद्धिमान संतान जो है वो आपको जीवन में प्राप्त होती है। आपका जीवन साथी आपके कार्यों में जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको आर्थिक सहयोग दे सकता है, आपके प्रति वफादार होता है और समर्पित भी होता है। आप जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति कमा सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और अधिकारपूर्ण छवि वाले होते हैं। यानी आप वहाँ पर जो है वो एक नेतृत्व वाला जो है वो व्यक्तित्व रखते हैं, जहाँ पर आप अपनी टीम को जो है वो लीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास धन संपत्ति सफलता की जो है कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कई बार बेचैनी या बहुत ज़्यादा जो है चिंता, कभी-कभी दुःख की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है। यानी आपको बीच-बीच में जो है वो इमोशनल इंटरफेरेंस जो है वो लाइफ में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लोगों का करियर जो है वो ज़्यादातर स्थिर होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव जो है वो इनके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में ही मौजूद होते हैं। तो इसलिए किसी दूसरी चीज़ों का जो है वो प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता है। ऐसे लोग अपने करियर में ही संतुष्ट रहते हैं, स्थिरता जो है वो दिखाई दे सकती है, कॉन्फिडेंस जो है वो इनका हाई लेवल का होता है। साथ ही ये अच्छी पोजीशन को जो है अच्छे ढंग से मैनेज करना जानते हैं। आप अच्छे नेता बन सकते हैं, प्राधिकरण या सरकार से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी सक्षम होते हैं। आपके जो पिता होते हैं, वो भी बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं, अच्छे पेशे में जुड़े हुए होते हैं और उनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न की जो है वो कुंडली को देखते हैं। यानी वृश्चिक लग्न वालों के 10th हाउस में जो है वो सिंह राशि होती है, जिसके लॉर्ड जो है वो सूर्य होते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होकर वो 10th हाउस में ही बैठते हैं। 10th हाउस में जो है वो सूर्य वैसे भी बली हो जाते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरी में किसी प्रतिष्ठित पद पर जो है वो आसीन हो सकता है। ये व्यक्ति जो है वो अपने पिता के नक्शे कदम पर जो है वो चलता है, उस करियर को जो है वो अपनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में अपने ही जो है वो हाउस में मौजूद है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो नष्ट कर दे, क्योंकि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं, अगर वो अपनी राशि में है या जिस स्थान पर भी है, तो वहां की कुछ चीजों का महत्व जो है वो खत्म कर देते हैं। इसलिए जो है कई बार ये स्थिति भी जो है देखी जा सकती है कि व्यक्ति के अपने पिता के साथ जो है वो संबंध प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों में ही जो है वो अहंकार की भावना हो सकती है और दोनों ही जीवन में एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो जो दोनों जो है वो एक दूसरे पर हावी होने की अगर कोशिश करेंगे, तो यहाँ रिश्तों में जो है वो मतभेद की स्थिति या दूरियां जो है वो बन सकती हैं। फिर भी अगर कुल मिला के कहा जाए, तो व्यक्ति को अपने पिता से जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है, यानी पिता की वजह से जो है वो उसे कई क्षेत्र में जो है वो लाभ भी मिल सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने पिता के पग चिन्हों पर चलता है, उनके व्यवसाय को अपना सकता है, उनके जॉब को जो है वो फॉलो कर सकता है। साथ ही जो है व्यक्ति सरकार से या प्राधिकरण से जो है वो कैसे संबंध बनाने हैं, कैसे जोड़ना है, ये बात व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। तो इसलिए वो उसका प्रयोग करके सरकारी कार्यों से भी जुड़ा रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो नेतृत्व वाली स्थिति में होता है, यानी वो सरकार के लिए जो है वो प्रशासक के रूप में कार्य करता है, एक अच्छा राजनेता बन सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है, फ्रीलांसर की तरह काम कर सकता है, व्यवसायी हो सकता है। लेकिन वो कोई भी कार्य किसी भी फील्ड में करे, वहाँ पर सम्मान की प्राप्ति होती है, उसे साथ ही प्रसिद्धि और सफलता भी जो है वो प्राप्त होती है।
अगर वो किसी व्यापार से जुड़ता है तो वो किसी कंपनी का सीईओ भी जो है वो बन सकता है। तो इस तरीके से वो किसी भी फील्ड में चला जाए पर वो अपनी एक अलग पहचान जो है वो वहां पर बना लेता है। अगर यहाँ पर जो है हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की जो है वो कुंडली देखने को मिलती है। यानी तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठते हैं और वहां पर कर्क राशि होती है, जो कि चंद्रमा की जो है वो अपनी राशि होती है। तो जो ये योग है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो लोगों के साथ यहाँ पर भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़ता है। साथ ही जो है लोगों की देखभाल करना उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो चिकित्सा के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में एज ए हीलर जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी जो है उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझते हुए जो है वो उनकी मदद करने का प्रयास करता है। यहाँ पर पिता के साथ भी जो है व्यक्ति के भावनात्मक संबंध जो है वो देखे जा सकते हैं। पिता में जो है वो मातृ सुलभ गुण भी होते हैं, यानी फादर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, माँ की तरह जो है वो केयर करने वाले होते हैं। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र से, अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से भी जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने अंडर में काम करने वालों की जो है वो बहुत ज्यादा केयर करता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें परिवार वालों की तरह ही ट्रीट करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से, मानव संसाधन से, सामाजिक कार्य जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। आपके द्वारा चुने गए जो करियर है उसका जो है वो आपकी मानसिक शांति पर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, पर उन सब का प्रभाव जो है वो आपकी मानसिक शांति को जो है वो प्रभावित करता है। इसलिए जो है आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो भी करियर चुने वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर चुने, ताकि आपको बाद में जो है उन कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की उलझन या दुविधा की स्थिति ना हो। अगर यहाँ पर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों को जो है देखते हैं, एक कर्क लग्न को, दूसरा कुंभ लग्न को। तो अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर 10वें और 5वें जो हाउस है उसके जो है लॉर्ड बनते हैं। साथ ही वो जो है वो 10th हाउस में मेष राशि में जो है वो विद्यमान होते हैं। यहाँ पर ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी विल पावर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए वो जो भी कोई गोल बनाता है उसको अपनी पूरी विल पावर लगाकर जो है वो हासिल कर लेता है। यानी अपने गोल की प्राप्ति जो है वो अच्छे से कर पाता है। वो जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए व्यक्ति जो है वो सरकार से जुड़े हुए किसी कार्य से संबंधित हो सकता है, रक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, सुरक्षा के क्षेत्र में भी जो है वो व्यक्ति कार्य कर सकता है, अपनी एनर्जी का यूज जो है वो वहां पर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक सरकारी वकील का दर्जा भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा जो है वो अपनी पहचान को बनाए रखता है। कार्यस्थल पर भले ही वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय ना हो, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर वो पावर होती है कि वो लोगों को अपने आप से जोड़े भी रखता है और लोगों पर कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, साथ ही सहकर्मियों को प्रतिस्पर्धा के रूप में जो है वो देखते हैं। कार्य को केवल जो है वो हार जीत के रूप में रखते हैं और इसीलिए अपने आप को स्वयं प्रेरित करते हुए, अनुशासन में रहते हुए, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके बल पर हर संभव प्रयास करते हैं उस चीज को जीतने का, उस कार्य में जो है वो अपनी एक अच्छी पोजीशन को बनाए रखने का। ऐसे लोग अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, पुलिस के क्षेत्र में हो सकते हैं, रक्षा बलों के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी कार्य करते हैं, या उससे भी जो है वो धन कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर कुंभ लग्न की बात की जाए तो कुंभ लग्न में जो है मंगल तीसरे और 10वें घर के लॉर्ड बनते हैं। वो 10वें लॉर्ड बनकर जो है वो वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। वो एक सैनिक के रूप में, जासूस के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो एक रहस्यमय प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। अस्थिर वातावरण जो है व्यक्ति के जीवन में रह सकता है, यानी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कई बार वो अपने करियर को चेंज कर सकता है, उसका माइंडसेट जो है वो कई बार बदल सकता है।
ऐसा व्यक्ति कई बार सरकारी गुप्त कार्यों से भी जुड़ा हुआ होता है, रिसर्च के फील्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अचानक से होने वाली घटनाएं उसके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक सैनिक हो सकता है, अनुसंधानकर्ता हो सकता है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला हो सकता है, यानी ज्योतिषी हो सकता है, जासूस जो है वो हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। करियर में भले ही कितने भी उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अपनी माइंड की स्थिरता की वजह से जो है वो उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। पिता के साथ भी वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे लोगों के अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होती है। ये लोग अपने आप को स्वयं प्रेरित करना जानते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं। डिसिप्लिन में रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। अच्छी योजनाएं, अच्छी रणनीति बनाकर जो है ये जीवन में आगे कदम रखते हैं, जिससे कि उनको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। नई नई जानकारी जो है वो खोजना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जांच अधिकारी के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपातकालीन जो स्थितियां होते हैं उनको भी संभालने में ये लोग बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। यानी किसी भी तरीके की उतार चढ़ाव वाली स्थिति आए, पर इनको पता है कि किस स्थिति में किस तरीके से जीवन को कंट्रोल करना है। ऐसे लोग एक अच्छे वकील होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, पुलिस में कार्य कर सकते हैं, साथ ही रक्षा बलों में जो है वो ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, साथ ही गैस तेल डिपार्टमेंट होते हैं उनमें कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे सर्जन के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक यांत्रिक के रूप में जो है ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग स्वनिर्मित व्यक्ति होते हैं, यानी अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाने की शक्ति इनके अंदर मौजूद होती है। यानी कि इन लोगों को अपना भाग्य विधाता जो है वो कहा जा सकता है, यानी अपना भाग्य का निर्माण ये लोग स्वयं ही कर लेते हैं। अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ हम दो लग्न को देखते हैं, एक कन्या लग्न को, दूसरा धनु लग्न को। तो अगर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर 10वें और पहले घर के लॉर्ड बनते हैं। तो 10th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ पर मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि बुध और मिथुन दोनों ही जो है वो व्यापार को बताते हैं, व्यवसाय को बताते हैं, संचार के माध्यम से जो है वो जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बन सकता है। ऐसे लोग जो है एक साथ कई तरीके के कार्य कर सकते हैं। ये व्यापार में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोगों से जुड़ने में भी जो है ये सफलता प्राप्त करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं और उसका लाभ भी जो है इनको जीवन में मिलता है। अगर ये लोग एक लेखक की तरह कार्य करते हैं, उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। कार्यस्थल पर ये बहुत ज़्यादा संवादात्मक होते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं और लोगों को जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। आपको जो है वो सामाजिकता बहुत पसंद होती है, लोगों से बात करना जो है आपको बहुत पसंद होता है, तो इसलिए लोग भी आपसे बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। यानी आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, आपके बहुत सारे जानने-पहचानने वाले भी आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। संचार पर आधारित जो करियर होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। यानी आप अगर किसी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हों जहाँ पर आप लोगों से जो है वो कम्युनिकेट कर पाएँ, तो वो स्थिति जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड कार्य आप अच्छे से कर सकते हैं, एक कुशल विक्रेता बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं। के अंदर एक विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से आप लेखांकन या व्यापार सलाहकार के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी बेहतर पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। आप जो है अपने पिता के साथ भी जो है वो व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी 10वें घर में कन्या राशि में जो है ये स्थित होते हैं, जहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि बुध कन्या राशि में अत्यधिक विश्लेषणात्मक होते हैं और परिपूर्णता जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये स्थिति जो है वो एक अच्छे प्रबंधक के गुण को दर्शाती है। यानी यहाँ पर लोग जो है वो विस्तृत जानकारी करना जो है वो पसंद करते हैं, उसके बाद उस जानकारी में जो है विश्लेषण करके उसको तब जो है वो अपने प्रयोग में लाते हैं।
कन्या जो है वो नियमित कार्यों का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग नौकरी में जो है वो बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो संप्रेषण में बहुत ज़्यादा चालाक चतुर होते हैं। यानी कम्युनिकेशन जो है वो इनका बहुत अच्छा होता है। अपनी बात जो है वो दूसरों के साथ कैसे रखनी है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये जॉब में भी जो है वो अच्छी पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। पिता के साथ जो है वो इनके संबंध बहुत ज़्यादा मित्रवत हो सकते हैं। आप जो है व्यापार विश्लेषण, वित्त है, लेखा है, बैंकिंग है या किसी सार्वजनिक सेवा से जुड़कर जो है वो कार्य कर सकते हैं। आप एक उत्कृष्ट प्रबंधक हो सकते हैं, आप एक चतुर व्यवसायी बन सकते हैं, कुशल विक्रेता बन सकते हैं। आप अपने पिता के साथ जो है वो व्यापार में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्न को जो है चेक करते हैं, एक सिंह लग्न को, दूसरा मकर लग्न को। तो अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो शुक्र जो है 10वें और तीसरे घर के जो है लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड होकर वो वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड होकर अगर 10th हाउस में भी मौजूद है तो ये स्थिति निश्चित हो जाती है कि आप जो है वो किसी क्रिएटिव करियर में जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसे हमेशा अपने शौक और रुचियों को करियर बनाने में जो है ज़्यादा प्रसन्नता होती है और उस फील्ड में आगे जाकर जो है वो अच्छा कार्य भी कर सकता है। यानी अपनी एक स्पेशल पहचान जो है वो वहाँ पर बना सकता है। यानी अगर सिंपल वे में कहा जाए तो अपने इंटरेस्ट को ही अपना करियर जो है वो चुन लेता है। ऐसे में जो है वो कार्यस्थल पर सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध भी बनाकर रखता है, पिता के साथ भी उनके संबंध अच्छे होते हैं और पिता से भी इन्हें काफ़ी लाभ होता है, वो भी इनको इनके कार्य में जो है अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो फैशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, कला है, डिज़ाइन है, संगीत है, इनमें भी जो है वो उत्तम पोज़ीशन बना सकते हैं। साथ ही आप एक अच्छे वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, राजनयिक बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप लोग जो है वो संचार पर आधारित जो करियर होते हैं, जैसे विज्ञापन है या फिर जो है वो पत्रकारिता है, उसमें भी अपना एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। आप एक स्वनिर्मित व्यक्ति होते हैं, लेकिन पिता से जो है वो वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर जो है वो मकर लग्न की बात की जाए तो शुक्र यहाँ 5वें और 10वें जो है वो हाउस के लॉर्ड होते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड होकर तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये व्यक्ति को जो है वो मीडिया से, फिल्म से, कला क्षेत्र से जो है वो जोड़ देता है। क्योंकि शुक्र जो है वो 5th हाउस में रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इसलिए जो है वो कलाओं से जुड़कर ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकता है। शुक्र जो है वो धन का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत सारा धन अपने जीवन में अर्जित करता है और उसके अच्छे परिणामों की वजह से वो सभी तरीके की सुख सुविधाओं को अपने लिए अर्जित कर लेता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो अपने पिता के कार्यों का ही अनुसरण करके उनमें सफलता को प्राप्त करते हैं या कई बार सरकार से जुड़े हुए कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो ऐसे लोग जो है वो अगर फैशन को, मीडिया को, मनोरंजन को, कला, डिज़ाइन, संगीत को जो है वो अगर करियर के रूप में चुनते हैं, तो वहाँ जो है उसको करियर बनाना इनके लिए जो है श्रेष्ठ हो सकता है। आपका अधिकारियों के साथ, व्यापारिक नेताओं के साथ बड़े-बड़े पद पर कार्य करने वालों के साथ एक अच्छा संबंध जो है वो हो सकता है। आप लोग जो है राजनयिक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंधक हो सकते हैं, कला के जो है वो शिक्षक बन सकते हैं। आप लोग जो है वो सट्टा व्यवसाय में भी धन कमा सकते हैं। साथ ही आप पिता से भी जो है वो आर्थिक लाभ को प्राप्त करते हैं। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से जो है हम गुरु ग्रह को देखते हैं। यानी एक मीन लग्न के माध्यम से, दूसरा मिथुन लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले मीन लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर 10th हाउस और 1st हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं। 10th हाउस में जो है वो मीन राशि होती है। यहाँ पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, उपदेशक के रूप में कार्य कर सकता है।
यहाँ पर गुरु की राशि होने की वजह से व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक गुरु जो है वो मौजूद होता है, यानी किसी न किसी रूप में वो दूसरों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देता है। भले ही वो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसी का गुरु ना बने, लेकिन वो एक गुरु की तरह दूसरों को प्रॉपर गाइडेंस देने में जो है वो नहीं चूकता, यानी किसी न किसी तरीके से दूसरों को सलाह देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, अपने ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करता है, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान से जो है वो अपने आप को तो लाभान्वित करता ही करता है, लेकिन दूसरों को भी जो है वो लाभ प्रदान करता है। लोग इसे एक अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जो है देखते हैं, और कई बार जरूरत पड़ने पर इनसे सलाह लेने के लिए भी आते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। पिता जो है वो व्यक्ति के लिए गुरु के रूप में कार्य करता है, यानी पिता भी इन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ये लोग अच्छे पुजारी बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, मौलवी बन सकते हैं। साथ ही जो है ऐसे लोग धर्म दर्शन अध्यात्म से जुड़े हुए भी होते हैं, और कई बार ऐसे लोग किसी दर्शन को या किसी विचारों को जो है सिद्धांत बदलने में भी जो है वो माहिर होते हैं, यानी इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है कि ये अपने नॉलेज के बेस पर चीजों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। आप लोग अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से जो है दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान और अनुभव से भी जो है वो सम्मानित होते हैं, यानी लोग जो है वो आपके ज्ञान और आपके एक्सपीरियंस को जो है वो वैल्यू करते हैं, और समय समय पर आपसे गाइडेंस लेने के लिए जो है वो आपके पास आते हैं। आप भी जो है समय निकाल कर उनको जो है वो मार्गदर्शन देते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने में जो है वो मदद करते हैं। आपके जीवन में जो है आपके पिता ही आपके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में जो है मदद कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 7वें और 10वें हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं। 10th हाउस में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर इनकी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होती है, यानी यहाँ हम धर्म से जो है वो आध्यात्म की ओर जा रहे होते हैं। ये हमारे समाज के आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमें धर्म से आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, साथ ही हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध हो सकता है। ये लोग ज्ञान और अज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं, यानी या तो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं या बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं। ज्यादातर आपके कार्यों के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है। इसके कारण जो है आप एक अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं, उपदेशक बन सकते हैं, आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं, जो लोगों का उचित मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जो है वो सम्मान की प्राप्ति करते हैं। आप एक बड़ी फैन फॉलोइंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर हो सकते हैं, कारपोरेट ट्रेनर हो सकते हैं, व्यापार के लिए जो है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो आपके पिता भी जो है आपके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर हम शनि के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम दो लग्नों को देखते हैं, यानी एक मेष लग्न को और दूसरा वृषभ लग्न को। तो यहाँ पर दोनों ही लग्नों में जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो शनि होते हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि पिता के साथ संबंधों में दूरियां जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी उसका कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता के साथ संबंधों में एक दूरी जो है वो अनुभव की जा सकती है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक उच्चतम पद को जो है वो प्राप्त करता है, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, यानी कठोर परिश्रम के बाद, समर्पण के बाद ही जो है वो उच्च पद की प्राप्ति कर पाता है। पर ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि अगर व्यक्ति का सही समय नहीं होता है, तो छोटे पद के लोग भी जो है वो उसको आंखें दिखाने का कार्य करते हैं, यानी उन पर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो इस व्यक्ति को जो है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है कई बार करना पड़ता है। बहुत संघर्षों के बाद जो है उसे अपनी मन मुताबिक जो स्थिति होती है वो प्राप्त होती है। अगर ऐसे लोग एक बार ठान लें, कड़ी मेहनत के बाद जो है वो एक ऊँचे पद को प्राप्त कर ही लेते हैं। कई बार वो कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं, या उच्च कॉर्पोरेट के पदों को जो है वो करियर के रूप में चुनते हैं। ये लोग जो है वो अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं। शनि से संबंधित होने की वजह से जो है कई बार
इस पद तक पहुंचने के लिए उनको 30 वर्ष की आयु को जो है क्रॉस करना पड़ता है, यानी 30 वर्ष की आयु तक उन्हें बहुत सारे संघर्षों को जो है वो झेलना होता है। उसके बाद ही उन्हें अपने पद की या अपनी इच्छुक जो स्थिति है वो जो है वो प्राप्त हो पाती है। तो यानी कहा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त तो सब कुछ कर सकता है अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है शनि है, क्योंकि वो शनि की राशि में है। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए उनको काफी एफर्ट जो है वो करना पड़ता है, यानी बहुत स्ट्रगल के बाद उन्हें अपने मन मुताबिक कार्य जो है वो प्राप्त होता है। विवाह के केस में भी अगर देखा जाए तो वैवाहिक स्थिति में भी जो है वो कई तरीके की कठिनाइयां, कई तरीके की परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति की नौकरी जो है वो नियमित हो सकती है, कार्य का जो विस्तार है वो लंबा हो सकता है, यानी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा देना पड़ सकता है। 30 साल की उम्र के बाद ही जो है वो इनको नौकरी में जो है सफलता मिलना प्रारंभ होती है, यानी इनकी ग्रोथ जो है वो वहां से होना शुरू होती है। इनका करियर जो है वो ज्यादातर स्थित होता है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर मजबूत स्थिति में होता है। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं, परिश्रमी होते हैं, नियमों और कानूनों पर चलना जो है वो पसंद करते हैं, उसका सख्ती से जो है वो पालन कर सकते हैं। आप लोग एक प्रभावशाली प्रशासक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, लॉयर होते हैं, पुलिस के जो है वो अधिकारी बन सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं जो उम्र में जो है वो आपसे बड़े होते हैं। आपके पिता भी जो है वो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, और आपके संबंध जो है उनके साथ थोड़े दूरियों वाले होते हैं, यानी उसका कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका वैवाहिक जीवन की कोई भी परिस्थिति जो है वो हो सकती है, लेकिन पिता के साथ जो है वो दूरियां बन सकती हैं। अगर यहाँ पर हम वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर करियर में जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी बहुत मजबूत स्थिति क्योंकि यहाँ पर शनि की होती है, इसलिए जीवन में जो है वो कार्य क्षेत्र में स्थिरता तो देखने को मिलती है, लेकिन व्यक्ति को मेहनत जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 30 साल के बाद जो है वो ग्रोथ आना आरंभ होती है। आपका कार्य जो है वो वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही जो है समाज को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों में जो है आपको इंटरेस्ट हो सकता है। आप रिसर्च के फील्ड में कार्य कर सकते हैं, तकनीकी में जो है वो कार्य कर सकते हैं। आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, एक अच्छे प्रशासक जो है वो बन सकते हैं। आप उन लोगों के साथ भी जो है वो काम करते हैं जो ज़्यादातर उम्र में बड़े होते हैं, यानी उनकी गाइडेंस में काम करने में जो है आपको अच्छा महसूस होता है। कार्य से संबंधित जो है चीज़ों के लिए आप कई बार विदेश यात्राएँ भी कर सकते हैं। ये यात्राएँ जो हैं वो भले ही आपको देर से करने के लिए मिलें, पर उन यात्राओं के बाद आपको जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है, साथ ही विदेशी अनुभव भी जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। पिता भी जो है अनुशासन प्रिय हो सकते हैं, और आपके संबंध जो है उनके साथ थोड़े-से डिस्टेंस वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है स्थिति 10th हाउस के लॉर्ड जब 10th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।